मैं ब्रजकिशोर द्विवेदी आप सभी का ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अर्जुन एपिसोड में हम लोग पॉपुलेशन मोमेंटम पे बात करने वाले हैं, जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक खास कंसेप्ट है। आज ही हम सीखेंगे कि पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड होता है उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। जी हाँ, इस कंसेप्ट यानी पॉपुलेशन मोमेंटम को समझने से पहले इससे जुड़े तीन बेसिक टर्म यानी मोमेंटम, इनर्शिया और लैग इफेक्ट को समझते हैं। देखिए, ये तीनों टर्म अपने आप में एक टॉपिक हैं जिसको यहाँ पर हम डिटेल्ड वे में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। इनके कॉमन मीनिंग को समझते हैं। देखिए, मोमेंटम या इनर्शिया उस स्थिति को डिनोट करते हैं कि अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका ये विरोध करते हैं, यानी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो भी चीज़ हो रही है, जिस रेट से हो रही है, जिस दिशा में हो रही है, उसको उसी दिशा में होनी चाहिए। इस फिजिक्स के कंसेप्ट को यहाँ पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अप्लाई किया गया है। जी हाँ, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो यही बताता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी जब तक कि कोई बाहरी उस पर अवरोध न लगाया जाए, बाहरी कोई प्रभाव न पड़े। सेम यही कंसेप्ट आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी में देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन जो साइज है, एक बार ग्रो करना शुरू कर दी तो थरली ग्रो करती जाती है। जनरली क्या होता है, जो आपकी फर्टिलिटी रेट है और जो पॉपुलेशन साइज है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ट्रेंड नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये उस स्थिति को डिनोट करता है कि जब ग्लोबल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है तो क्यों जो ग्लोबल पॉपुलेशन साइज है वो क्यों बढ़ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फर्टिलिटी रेट है ग्लोबल लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर वो लगातार घट रही है, परंतु आपकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7 मिलियन से 7.5 मिलियन और 2022 के लास्ट में 8 मिलियन तक पहुंचने को बताया जा रहा है। तो क्यों ये हो रहा है जब फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है? तो ये इसी स्थिति को दर्शाता है कि पॉपुलेशन मोमेंटम के जरिए हो रहा है। जी हाँ, ये प्रोसेस या फिनोमेना तब हो सकता है जब जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल को क्रॉस कर जाए या रिप्लेसमेंट लेवल तक फर्टिलिटी रेट रहे। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे, लेकिन इतना समझिए, रिप्लेसमेंट लेवल ये होता है कि वो पॉपुलेशन साइज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने पर उस पॉपुलेशन को रिप्लेस कर सके, यानी उतनी पॉपुलेशन हो सके। देखिए, जनरली क्या है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी है यानी 2.1, अगर 2.1 से फर्टिलिटी रेट TFR आपका ज़्यादा हुआ तो जो उस रीजन की पॉपुलेशन होगी, ओवरऑल पॉपुलेशन साइज वो ग्रो करेगी। अगर इससे कम हो गया तो घटेगी। तो वही कह रहा है कि पॉपुलेशन मोमेंटम ये तभी हो सकता है जब फर्टिलिटी रेट जो रिप्लेसमेंट लेवल की है वो आपको प्राप्त रहे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो पॉपुलेशन के दो पैरामीटर क्रूड बर्थ रेट यानी CBR और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल में दिया गया है, यहाँ पर निकाला गया, जैसे नाइजीरिया का क्या है कि 43 बर्थ पर 1000 पीपल है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.043, यानी ऐसे कर सकते हैं। देखिए, CBR निकालेंगे आपका कितना बर्थ हो रहा है 1000 पीपल पर। देख रहे हैं, जब इसको निकालेंगे तो 0.043 आएगा CBR वहाँ का। अब इसी का जो वहाँ की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के टाइम में, उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको अपने पास रखिए। और एक जो यहाँ पर आपको सारणी दी गई है कि अगर जो पॉपुलेशन मोमेंटम फैक्टर है
जो वैल्यू आपने निकाली है, अगर वो 1 है तो ये दर्शाता है कि जो पॉपुलेशन है वो थॉरली इसी तरह से बढ़ेगी। अगर यही वैल्यू पॉपुलेशन मोमेंटम फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉपुलेशन मोमेंटम है ये पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव मोमेंटम होने का मतलब ये है कि वो स्थिति दर्शाता है कि जो फर्टिलिटी इस समय है ये फर्दर ग्रोथ को प्रमोट करेगी, यानी जो ओवरऑल पॉपुलेशन साइज है उसको बढ़ाएगी। अगर यही मोमेंटम नेगेटिव है यानी वैल्यू 1 से कम आ रही है तो ये दर्शाएगी, ये इस प्रोबेबिलिटी को प्रेफर करेगी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन साइज है वो डिक्लाइन होगी। जैसे आपने मान लीजिए कि पॉपुलेशन मोमेंटम फैक्टर जापान का निकाला, तो जापान का आप देख पा रहे हैं 0.73 आ रहा है समथिंग, यानी 1 से कम है, जो कि नेगेटिव मोमेंटम को डिनोट करता है। और ये फर्दर किस चीज़ को डिनोट करेगा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन साइज है वो आपकी घटेगी। समझ रहे? जी हाँ। जैसे वियतनाम का है तो इसका 1.24 है, यानी ये पॉजिटिव मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, यानी यहाँ की जो ओवरऑल पॉपुलेशन साइज है वो इन फ्यूचर फर्दर ग्रो करेगी। ठीक है, वही स्लाइड में भी कह रहा है, देखिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज, मतलब घट रही है। दिस डजेंट मीन दैट वर्ल्ड पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, नो, उसकी ग्रोथ रेट स्लो हो रही है लेकिन ग्रोथ तो हो रही है ना। आप इस बात को ऐसे समझिए कि ग्रोथ कम होगी, घटेगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि पॉपुलेशन साइज ही घट जाएगी पूरी तरह से, वो बढ़ेगी, बस यही है कि उसके बढ़ने की दर कम हो रही है। ठीक है, ये बड़ा ही माइन्यूट अंतर होता है ग्रोथ रेट में और ग्रोथ में, इसको आप ध्यान रखिएगा।